हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 29 करने वाले हैं। अब 2021 चल रहा है। सबसे पहले तो बच्चों आपको हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम वर्कशीट नंबर 29 के अंदर रेखाएं तथा कोण की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। सबसे पहले रेखाएं क्या हैं और कोण क्या हैं, हम ये पिछली वर्कशीट्स में हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए अब पहले आप यहाँ पर देखिए, इस वर्कशीट के अंदर आपको इन्हीं के बारे में डिटेल दी जाएगी। यहाँ पे आपको देखो कुछ ये है ना, समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, इन्हीं सब के बारे में आपको थोड़ा सा पूछा जाएगा, सिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है ना। क्या दिया है कि कुछ माचिस की तिल्लियाँ ली या झाड़ू की सीख। ठीक है, आप अपने घर पे कुछ भी ले लीजिए, है ना। माचिस की तिल्ली भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो कागज़ की पतली पतली पट्टियाँ या स्ट्रो या टूथपिक ले लें और उनको एक कागज़ पर निम्न अनुसार चिपकाएं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाए हुए हैं, इसकी तरह आप चिपका लें। जब आप चिपका लेंगे तो आप इन पट्टियों को नामांकित करके इनके आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले नामांकित यानी कि इनके नाम दे दो। जैसे कि इसको हमने नाम दे दिया एम लाइन होगी, ये एन लाइन होगी, ये एल लाइन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये है ना, एक पी क्यू लाइन और एक आपकी क्यू लाइन, इस तरीके से नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको इसमें बताना है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या हैं, एकांतर अंतःकोण युग्म क्या है, तिर्यक रेखा, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण, इनके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे दो बच्चे। सबसे पहले समांतर रेखा, जो आपकी समांतर रेखा है, तो एक मिनट, जो आपकी समांतर रेखा है, समांतर रेखा क्या होती है? समांतर को अगर आप तोड़ेंगे दो शब्दों में, यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि जो समान अंतर, समांतर का प्रतिच्छेद संधि विच्छेद करने पर क्या मिलेगा? समान अंतर। तो दो ऐसी रेखाएं, दो या तीन ऐसी रेखाएं जिनके बीच में अंतर समान हो। आप कहीं पर भी, चाहे पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, कहीं पर भी अगर आप दूरी नापेंगे स्केल से, तो वो आपकी इक्वल होगी। यानी कि दोनों, जो आपकी एक मान लो ए लाइन है, एक बी लाइन है, अगर ए लाइन और बी लाइन के बीच में आप कहीं पर भी दूरी नापेंगे तो वो आपकी बिल्कुल इक्वल आएगी। अगर इक्वल है, समान अंतर पर है, तो ये लाइनें आपकी कैसी कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो आपकी समांतर रेखाएं हैं वो कौन सी होगी। तो आपका फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, समांतर रेखा का जो फर्स्ट डायग्राम है, ये आपका सेकंड डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में जो एम और एन दो रेखाएं हैं, ये कैसी है? आपस में समांतर है। क्या सेकंड में कोई समांतर रेखा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर तो ज़ीरो हो गए डिस्टेंस है, एक दूसरे को टच करते हुए, क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं, तो ये समांतर रेखाएं नहीं हैं। दूसरा, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं देखो, यहाँ पर जो एम रेखा है, एम रेखा को कौन कट कर रहा है? आपको एल रेखा यहाँ कट कर रही है। इसको पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं ओ, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे हम के, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो जो एम लाइन है वो एल लाइन को ओ पॉइंट पर कट कर रही है और एन लाइन एल लाइन को के पॉइंट पर कट कर रही है। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन सी होगी? एक एम और एक एल, और एन और एल। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रतिच्छेदित रेखा फर्स्ट डायग्राम में देख ली। और पी और एक क्यू लाइन, ये दोनों एक दूसरे को, यहाँ पर दूसरे डायग्राम में हमने जो ओ पॉइंट ले लिया है इसको भी, तो ये ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद मतलब का काटना। तो अब आपका एक है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होता है बच्चे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा कट करती है,
तो वो रेखा आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। क्लियर है? तो तिर्यक रेखा आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है आपका संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म सारा क्लियर कर देते हैं एक बार। संगत कोण युग्म क्या होता है? मैंने आपको बहुत ही एक टेक्निक बताई थी, है ना, एक स्ट्रेटजी और एक ट्रिक बताई थी कि अगर संगत कोण कैसे पता लगाएंगे। संगत कोण है कि जैसे एक हमने बताया था कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, तो जो तिर्यक रेखा के अगर एक ही तरफ क्योंकि यानी कि उनकी एक जैसी संगत होगी, है ना, तो जब जैसे हम ग्रुप में बैठते हैं, है ना, वैसे ही संगत का असर होता है। तो यहाँ पे दो हैं, एक आपका जो ये ब्लू वाला पार्ट दिखा था, एक हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट। तो जो इस ब्लू लाइन के सारे जो कोण होंगे, अगर ऊपर वाला है जो आपकी, मान लो ये आपकी एम और ये एन रेखा है, एन रेखा के अगर ऊपर वाला हमने एंगल लिया तो एम रेखा के भी ऊपर वाला ही एंगल लेंगे और एक ही तरफ, तो ये हमारे संगत कोण होंगे। अगर हम एम और एन के दूसरी तरफ देखें, इस तरफ अगर एन रेखा के ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर होगा, तो ये संगत कोण होंगे, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अब आप इस पे बता सकते हैं कि आपके संगत कोण युग्म कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे आपका ये अपर पार्ट 1 2 ये संगत कोण है, और ये 3 और ये 4, है ना, ये संगत कोण है। ऐसे ही हम इधर का देखते हैं, अपर अपर ये संगत कोण हो गए 5 6, और ऐसे ही ये डाउन डाउन 7 और 8 ये संगत कोण है एक ही तरफ के। क्लियर हो गया होगा। इनके आपको नाम लिखने हैं बच्चों, लिख देना संगत कोण, ठीक है, इस तरीके से। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जेड पे एंगल यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, ये आपके एकांतर अंतःकोण है। अंतः मतलब दोनों जो समांतर रेखाएं हैं, एम है और एक एन है, इनमें अंदर की तरफ कोण। दूसरी साइड के भी आप देखो, उल्टा सेट बना दो, ये और ये, ठीक है। तो अंतः भी हो गया। शीर्षाभिमुख, जो शीर्ष पर बने होते हैं, देखो ये जो पॉइंट है ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण हो गए आपकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसी तरीके से इस पॉइंट पर भी आपका ये एंगल और ये एंगल आमने सामने, शीर्ष पे के बिल्कुल आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एकांतर बाह्य कोण, वही जेड बन रहा है, जेड में बाहर की तरफ ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये एकांतर हो गया। इसी तरीके से ये और ये, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सब के आंसर्स देने हैं बच्चों। बाह्य कोण जो बाहर ही बनेंगे आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, अंतःकोण जो अंदर बनेंगे, ये सब अंतःकोण है। बाह्य कोण कौन से होंगे? ये सब बाह्य कोण होंगे, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपने घर के चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी के पहले समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं और स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, अपने घर के चारों ओर सारी चीज़ों में सामान को एक लाइन के थ्रू दिखाकर आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। वो सब बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, अपने नाम को निम्न अनुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए। सबका अपना एक नाम होता है, सभी बच्चे अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि रमन लिखा हुआ है, रमन को कैपिटल लेटर में लिख लिया। अब इसमें आपको इसी प्रकार से जो इसमें रेखाएं और कोनों को चिन्हित करना है, इसको नाम इस तरीके से करना, जहाँ जहाँ जॉइंट है इस तरीके से कि ABCDE इस तरीके से नाम दे देना। और उसके बाद जैसे आपका AB, रुको यहाँ पे E और F कर दो। जैसे AB है वो EC के समांतर है, एंगल A, एंगल C, एंगल B, एंगल E, ठीक है, इस तरीके से है आपका। तो आपको इस तरीके से इन सब को
चिन्हित करना है, ठीक है। ऐसे नाम देके और चिन्हित कर देना कहाँ एंगल है और कहाँ पे आपकी रेखाएं हैं, ABCDEF, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।